20 साल में बिहार को इतना पीछे कर दिए हैं कि न यहाँ से बेरोजगारी मिटा, न यहाँ से प्लान रुका, न शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हुआ। आज क्या है, बिहार में क्राइम रेट इतना बड़ा है कि लाचार है कि जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि आपको लाइसेंस देंगे हम। उन्होंने 14 से पहले कहा कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, जितना महंगा सामान है सब सामान वर्ग के लिए सस्ता करेंगे, लेकिन क्या हुआ? हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का चर्चा करते हुए सिंहेश्वर विधानसभा में आया हुआ है और यहाँ पे हमारे साथ वर्तमान एमएलए साहब चंद्रहास चौपाल जी हैं, जो कि क्रांतिकारी माने जाते हैं। एक न केवल पूरे समाजवादी विचारधारा से, बल्कि एक विशेष जो आपको चंद्रहास पाल करके जो समाज आता है और जिसका कुछ उसमें से आरक्षण भी काट लिया गया है, जिस कारण से शर्मा टाइटल के लोग काफी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से और उस बिरादरी को ये सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इनका काफी जरूरत हो गया है, क्योंकि कोसी कमिश्नरी में ऐसा काफी सीट है जहां पे इस समुदाय का बहुत ज्यादा वोट बैंक होता है और अगर इस समुदाय से अलग अलग जगहों पर टिकट दिया जाए तो आरजेडी गेम चेंज कर सकती है। चौपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि जिस प्रकार से अभी नीतीश कुमार जी ने 2 दिन पहले बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए पेंशन दे दिया है, तो क्या अब जो बुजुर्ग नाराज चल रहे थे, 400 रुपए आप लोग कह रहे थे कि 400 रुपए मिल रहा है हर जगह आपके सपोर्ट में, झारखंड में 1500 मिलता है, माय बहन योजना का वहां भी मिलता है झारखंड में, लेकिन यहाँ नहीं मिलता था, तो क्या ये इनको लग रहा है कि उन्हें फायदा हो जाएगा इसका? धन्यवाद। ये तो पहले युवा के प्रेरणा स्रोत और बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री, रोजगार पुरुष के नाम से विख्यात है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। लगभग 6 महीना से हम लोगों ने एक चुनाव मैनिफेस्टो कहा जाए उनको कि अभी तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग बुजुर्गों को, जो इसको 400 रुपया, दशकों से 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, गरीब गुरबा बुजुर्ग को, विधवा को, विकलांग को, उसके लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 1500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे। जी। और माँ बहन मान योजना, माए बहन मान योजना नाम है उसका, उसमें 2500 रुपया प्रत्येक महीना, जो झारखंड में भी मिल भी रहा है। और हम लोगों के दबाव में जब विधानसभा का बजटकालीन सत्र था, उसमें भी हम लोग ने दबाव डाला सरकार पे, मांग किया कि इसको तत्काल लागू कीजिए, और उसके दबाव में आके सरकार ने 1100 रुपया का घोषणा किए हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। जी। तो इससे कोई फर्क नहीं। आम आवाम में चर्चा है कि ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संघर्ष का नतीजा है, उनके संघर्ष का प्रतिफल है कि उन्होंने लाचार होकर लागू किया है, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इसको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और उनके दबाव में आकर किया गया है। इसके अलावा आप लोग जिस प्रकार से 2500 माँ बहन योजना को लेकर भी दे रहे हैं, दूसरा सवाल उठता है कि ना केवल आपके क्षेत्र में बल्कि हर जगह, चाहे मधेपुरा शहर ले लीजिए, सहरसा ले लीजिए, किसी भी शहर में चले जाइए, आपके सिंहेश्वर का भी 2-3 घटना मुझे पता चला कि कोरेक्स बाज, जो आजकल एक नशा चला है नया तरह का, नशाबंदी के बाद, शराबबंदी के बाद, उसको लेकर सड़क पर चलती हुई महिला का कोई बैग छीन लेता है, बाइक पे चलते हुए लोगों का कान का कुंडल निकाल लेता है। ये सब जो क्राइम बढ़ रहा है और हर दिन कोई न कोई हत्या हो जाता है। अभी हमने देखा किस प्रकार से आपका यहीं बगल में एक आदमी का सर काट लिया गया था, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर हम लोग गए थे, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। इसके बाद सिमरी बख्तियारपुर में अभी दो मर्डर हो गया है 5 दिन पहले। तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है, इन सारे मुद्दों को आप लोग कैसे उठा रहे हैं? मैंने निश्चित लगातार 20 साल तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। 20 साल में एक बच्चा जन्म लेके जवान हो जाते हैं। 18 साल में सरकारी नौकरी करने का और मताधिकार का अधिकार संविधान में दिया गया है, लेकिन 20 साल में बिहार को इतना पीछे कर दिए हैं कि न यहाँ से बेरोजगारी मिटा, न यहाँ से प्लान रुका, न शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हुआ, न स्वरोजगार की व्यवस्था हो पाया, न किसान की आय बढ़ा, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है,
बलात्कार है, हिंसा है, क्राइम है, सारे चीज में बिहार नंबर 1 पे चल रहा है। और डाटा उठा के देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी और एनडीए को कुछ कहने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ कहते हैं कि 20 साल से पहले, 2005 से पहले जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय का सरकार था, वो जंगल राज था। जी। उसको कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन डाटा उठा के देखिए उस समय का क्राइम रेट और आज के क्राइम रेट में क्या अंतर है, तो वो तो डाटा से पता चलता, हल्ला करने से पता नहीं चलेगा। आज इतना क्राइम बढ़ा है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर दी, हम लोग भी शराबबंदी की सपोर्ट में थे, विधानसभा में मौका मिला हम उस पर भी बोलने का काम किए थे। लेकिन ये शराबबंदी जब किया है तो उसमें गरीब पिसा जाते हैं, दलित, अति पिछड़ा। और जो सफेद पोष लोग हैं, जो सत्ता संरक्षित है, सत्ता पोषित व्यक्ति जो शराब के कारोबारी करते हैं, शराब माफिया, वो नहीं पकड़े जाते हैं। गरीब लोग से कारोबार करवा के गरीब लोग, मजदूर, किसान, दलित, अति पिछड़ा जेल में बंद है। 13 लाख से अधिक लोग जेल में बंद है। और सरकार को यदि ये व्यवस्था नहीं थी तो उसके लिए एक नियम, नीति निर्धारण करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि अलग से एक न्यायालय का व्यवस्था होना चाहिए। और जो लोग गरीब है, लाचार है, मजदूर है, दलित है, अति पिछड़ा है, उसके लिए अलग से एक सरकारी वकील रहता और उसका पक्ष रखता, उसको बेल मिलता। लेकिन ऐसा नहीं व्यवस्था कर पाया है। सरकार से जो संरक्षित है, संपोषित है, सत्ता पोषित है, वो शराब माफिया कारोबार करके मालेमाल हो रहा है। उसके बदला में बिहार के आने वाला ननिहाल, बिहार के भविष्य, जो हमारे बुजुर्ग बालक हैं किशोरावस्था में, वो स्मैक पी के बर्बाद हो रहा है। बिहार आने वाला भविष्य बिहार का बहुत खराब होगा नीतीश जी के नेतृत्व में। और नीतीश जी खुद मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आज क्या है, बिहार में क्राइम रेट इतना बड़ा है कि लाचार है कि जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि आपको लाइसेंस देंगे हम, वो सुरक्षित नहीं है। तो बिहार का जो हाल है, आप लोग खुद लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल उठता है, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं 17 महीने की सरकार में आपने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया है, और आने वाले समय में 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे अगर आपकी सरकार बनती है। उन्होंने इसका एक पलटवार किया है, इसका खोज निकाला है कि हमने बिहार में सड़कें बना दी है, हमने बिहार में बिजली दे दिया है, हमने बिहार के युवाओं को मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग, करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, स्वरोजगार की तरफ हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो क्या लास्ट समय में जब वोटिंग का समय आएगा तो अलग अलग मुद्दे, जिस प्रकार से धर्म का मुद्दा उठाया जाएगा, जिस प्रकार से अलग काट ढूंढा जाएगा, तो इस चीज में आके लोग बहक तो नहीं जाएंगे कि अंतिम में वही जंगल राज दिखाया जाएगा? सोशल मीडिया में चलने भी लगा है, लालू जी के इसमें बैलगाड़ी दिखाया जा रहा है, वीडियो लालू जी के इसमें अलग अलग दिखा रहा है कि कोई कार खींच के ले जा रहा है, कोई सोने का हार खींच के ले जा रहा है, शादी का वीडियो चलाया जा रहा है। तो ये सब करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं होगी लास्ट में वोटिंग के वक्त में, और उसको आप लोग कैसे काट करेंगे? निश्चित है, आज तक का हम लोग जो समझते हैं इतिहास है कि भारत का सबसे झूठा और फ्रॉड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने 14 से पहले कहा कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हम 2022 तक किसान का आय 2 गुनी करेंगे, हम जो है जितना महंगा सामान है सब सामान वर्ग के लिए सस्ता करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आज जो स्थिति है कहाँ गया? वो तो कह रहे कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के काल में 2022 तक किसान का आय 2 गुना नहीं होके आज जो 400 रुपया का गैस सिलेंडर था वो जो है 1100 रुपया हो गया। किसान का जो खाद था, जैसे 12 डीएपी था तो डीएपी 800 का डीएपी 2200, 2300, 2500 में मिल रहा है। खाद का जो है कीमत बढ़ा है, उसका वजन घटा है। और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसके कहने से डाटा है ना, उसका आप लोगों के पास भी डाटा है। तेजस्वी यादव जो घोषणा किया है, इससे पहले जब हम लोगों का चुनाव मैनिफेस्टो 2020 में था और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और उस तरह की रिक्तियां थी बिहार में, तो कह रहे थे वही आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कहां से नौकरी लाएंगे तेजस्वी जी, अपने बाप के घर से लाएंगे, उसका बाप जेल में बंद है। और जब वही तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से 17 महीना के महागठबंधन के सरकार में शामिल होके 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 3.5 लाख प्रतिक्रियाधीन है। और हम लोगों का चुनाव मैनिफेस्टो आने वाला है
कि आने वाला दिन में 2025 में यदि हम लोगों का सरकार बनता है तो 30 लाख नहीं 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो कंपटीशन का फॉर्म भरेंगे उसको जाने आने की, रहने की सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी। और हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में मेरा गठबंधन का सरकार है, वहाँ सारा सुविधा मिल रहा है। ये माँ बहन योजना का जो 2500 रुपया है, वृद्धा पेंशन 1500 है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये सारी सुविधा, प्लान रोकने की व्यवस्था है, उद्योग लगेंगे, ये सारी जो हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो प्रतिज्ञा किया है वो निश्चित हम लोग लागू करेंगे। इसलिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उम्र भले कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है, ये बिहार के जनमानस जान चुके हैं। बिल्कुल। अब हम आपके क्षेत्र में आते हैं। 4.5 साल पहले जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपने भी अपने क्षेत्र के लोगों से काफी वादे किए थे। आप उन सारे वादों को पूरा करने में कौन कौन सा काम आपने पूरा कर दिया है और क्या कुछ बच गया है जो ये 4-5 महीना में आप करने वाले हैं? मैंने निश्चित मैक्सिमम काम, मैंने सड़क पुल पुलिया का काम करने का काम किया, लेकिन मेरा 100 से ऊपर रोड अभी पास है। लेकिन हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है उसके साथ सतोलापन किया जा रहा है और वो हम लोगों का जितने भी रोड सड़क पुल पुलिया मंजूर है उसको रोक के रखा गया है कि ये अभी इनका ये काम टेंडर में नहीं डाला जा रहा है। टेंडर में डालने के बाद इसका जो है श्रेय मिल जाएगा राजद के विधायक को, कांग्रेस के विधायक को, माले के विधायक को। इस तरह से सरकार दुर्भावना से ग्रसित है और सतोला व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित उस समय में जो आप इससे पहले कहे कि बिहार का जो विकास हुआ, सड़क पुल पुलिया बना, तो लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग नहीं भूल सकते। आज तक रेलवे में लालू प्रसाद यादव जी ने 90,000 करोड़ की सुविधा दिलवाया था और उस समय में रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने पैसा लाने का काम किया था केंद्र सरकार से, यूपीए सरकार से। और लालू जी कहे थे कि हम केंद्र में जा रहे हैं, बिहार के विकास के लिए हम भरपूर राशि सहयोग करेंगे। और केंद्र सरकार में शामिल होकर लालू जी और रघुवंश बाबू ने लड़ के वहां से मोटी रकम भेजने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था 50 करोड़ दूं की 60 करोड़ दूं, 60 करोड़ दूं की 70 करोड़ दी, 100 करोड़ दूं की 125 करोड़, 125 करोड़, आज तक वो 125 करोड़ नहीं मिला है। और राहुल गांधी जी ने भी जो यहाँ से विशेष पैकेज का घोषणा कर गए थे, आज तक बिहार सरकार को नहीं मिला है। नीतीश कुमार जी बार बार विशेष राज्य की दर्जा करते हैं, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार में कुछ नहीं बचा है। बिहार का जो गरीबी है, बेरोजगारी है, महामारी है, कोसी है, बालू है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन न विशेष पैकेज मिला न विशेष राज्य की दर्जा मिला। ये केंद्र सरकार की पूरी तरह से नीतीश कुमार की विफलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंतिम में आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे कि जब वो इस बार 4 महीने बाद वोट देने जाएं, मतदान करने जाएं, तो किन मुद्दों को ध्यान में बिठा के रखें? क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, सड़कों का जाल का मुद्दा वो कहेंगे, बिजली उन्होंने दे दिया कहेंगे, मतलब सब कुछ दे दिया है, बिहार में कोई परेशानी नहीं है, सारा काम बिहार सरकार ने कर दिया है। और ये सब डाटा दिखा के, जंगल राज दिखा के और जो गुमराह करने की कोशिश होगी, तो उन सब के लिए आप अपने मतदाता से क्या अपील करेंगे? हम मतदाता मालिक से अपील करना चाहेंगे कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है और बिहार में सबसे महंगा बिजली है। यहाँ के बिहार के नौजवान अपने जवान पत्नी, अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के हजारों किलोमीटर भरण पोषण के लिए कमाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में, पंजाब में हर जगह 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन बिहार में फ्री नहीं हो रहा है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सरकार बनने के बाद बिहार में बिजली फ्री होगा। ये जो व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था कायम करने के लिए और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने का काम जो एनडीए सरकार कर रहे हैं, आज ये मनुवादी लोग जिसे चाहते हैं कि मनु स्मृति से देश को चलावे, भारत के संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, न किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा, न मनु स्मृति चलेगा। आज जो सामंतवादी विचार के लोग हैं, मनु स्मृति के लोग हैं, वो जो है गोबर खाने का काम करते हैं, गौमूत्र से शुद्ध करने का काम करते हैं। आजकल तो सुनते हैं कि मनुवादी लोग के पत्नी का भी मूत्र से शुद्धिकरण हो रहा है, पंडिताइन के मूत्र से पवित्र किया गया है इटावान उत्तर प्रदेश में। ये दुखद बात है और हम बिहार के तमाम जनता मालिक से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके बेटा के समान है। जिस तरह से वृद्धा का, बुढ़िया का, बुढ़वा का,
विकलांग का और विधवा का चिंता किया है कि 2500 रुपया माँ बहन को देके और 1500 रुपया प्रत्येक महीना देके वो अपना भरण पोषण कर सकता है। किसी महिला का पति यदि बाहर में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, कलकत्ता में है, तो 2500 रुपया महीना में निश्चित वो महिला अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकते हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, दवाई भी करवा सकते हैं। आज बिहार में 66% लोग महिलाएं, गरीब महिलाएं एनीमिया की शिकार है, खून की कमी की बीमारी से ग्रसित है। ये सरकार की विफलता नहीं है क्या? आज जो है यूपी में क्यों सरकार जो है स्कूल बंद करे, 500 से 5000 ज्यादा स्कूल बंद किया है और सर्वे आया है कि वहां जांचा गया कि वहां स्कूल में स्टूडेंट नहीं है। और बिहार में भी सर्वे चल रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दूध पीने वाला आम आवाम जनता के बच्चा जब दहाड़ेगा तो सरकार मिमियाने का काम करेंगे। और ये मनुवादी सरकार चाहते हैं कि हम इस शेर के सामने मिमियाने का नाम नहीं करें, और शिक्षा ऐसे हथियार जो है बंद करना चाहते हैं। आम आवाम का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, दलित का, पिछड़ा के बेटा को शिक्षा से वंचित करना चाहता है। और चाहता है ये नीतीश कुमार और मोदी जी कि शिक्षा इस लोगों को नहीं मिले। आज जो है जातीय जनगणना करवा रहा है हम लोगों के दबाव में। मोदी जी ने घोषणा किया है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के लिए, और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की भी बात कही है। जातीय जनगणना करवाने का काम कहा, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के काम पे, उस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित बिहार की जनता इस बात को समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी उनके बेटा के समान है, 30 साल के नौजवान है जिसके पास रोड मैप है बिहार को हर तरह से विकास करने का, बिहार के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का, बिहार के बेरोजगारी दूर करने का, स्वास्थ्य व्यवस्था दूर करने का, और एक समाजवादी सरकार स्थापित करने का, किसान का आय 2 गुना करने का, बेरोजगारों का बेरोजगारी दूर करने का सारा कदम उठाएंगे तेजस्वी जी। ये बिहार के जनमानस को पता चल चुका है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जगह जगह घूम के ये प्रचार किया जा रहा है, हैंडबिल बांटा जा रहा है। जिस प्रकार से उनका मैनिफेस्टो है कि 2500 रुपए माँ बहन योजना के तहत, 1500 रुपए वृद्धा पेंशन के तहत, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और ऐसे तमाम वादे लेकर ये लोग घर घर जा रहे हैं। और अंतिम समय में आप तमाम जो मतदाता हैं वो वोट जरूर दें, जिसे भी दें, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। अगर आपका वोट किसी गलत व्यक्ति को चला जाएगा तो आप ऐसे ही फिर से परेशान रहेंगे। इसलिए आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो विधानसभा के मंदिर में जाकर आपके मुद्दे को उठाएगा, और अगर वो सारे जीत के आएंगे, बदलाव होगा, तो बिहार एक बार फिर से चरम स्तर पर पहुंचेगा, ऊंचाई पर पहुंचेगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्राज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।